चलिए अब आपको एक अनोखी खबर बताते हैं और ये खबर है गढ़वा से, जहां एक स्कूल में धर्म के नाम पर स्कूल के बच्चों की प्रार्थना बदल दी गई। जी आप सही सुन रहे हैं, प्रार्थना करने का तरीका बदल दिया क्या। यहाँ सालों से बच्चे हाथ जोड़कर स्कूल में प्रार्थना करते थे, लेकिन स्थानीय लोगों के दबाव में स्कूल में अब हाथ जोड़ने की बजाय आगे हाथ कर प्रार्थना कर रहे हैं ये बच्चे। ये पूरा मामला कोरबाडी पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है और ये जो तस्वीर आप अपने अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी स्कूल की है जहां पर बच्चों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से मना किया गया और हाथ आगे करके उन्हें प्रार्थना करने को कहा गया है। ये दबाव डाला गया है। इस बीच मीडिया में जब यह खबर आई तो इसका विरोध शुरू हुआ और फिर प्रशासन एक्टिव हुआ और डीसी के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग की एक टीम स्कूल पहुंची और अब मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अधिकारियों ने इस दौरान फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू करवाई बच्चों की, साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो इसे लेकर सख्त निर्देश भी दिया। लेकिन सवाल उठता है कि जो परंपरा चली आ रही है उसे बदलने का अधिकार दिया किसने और आखिर ये बदला क्यों गया। होने देंगे। अगर ऐसा कोई अगर बीच में अगर शिक्षक या कोई समुदाय के द्वारा अगर बोला गया है तो उसको हम चिन्हित करने का काम करेंगे। अगर ऐसा करता है तो उसको हम किसी भी सूरत में हम नहीं चलने देंगे। मतलब क्या हो सकता है किसी के दबाव में, किसी के मना करने पर? ये दबाव किसी का नहीं है, ये बिचौलिया लोग ऐसा कर रहे हैं। बीच के लोग यहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं। क्या आपका क्या सुझाव रहेगा? सर ये सुझाव है कि जो पहले चल रहा परंपरा वही होना चाहिए। सर बोलते हैं। कौन सर बोलते हैं? सब सर। तो क्यों, तो प्रार्थना तो हाथ जोड़कर होता है, आप देखी भी होंगी दूसरी जगह भी। कितना दिनों से विद्यालय में चल रहा है? हमारे साथ सहयोगी आशीष गढ़वा से जुड़े हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं। आशीष, प्रार्थना जो परंपरा है और ये परंपरा आज की नहीं है, ये परंपरा तब से चली आ रही है जब से विद्यालय, पाठशाला या स्कूल जैसी संस्था बनाई गई। और हर संस्था, जो भी विद्यालय, जहां भी बच्चों की पढ़ाई होती है, हर जगह की अपनी अपनी परंपराएं हैं। अगर इस स्कूल की, अगर इस विद्यालय की परंपरा सदियों से ये चली आ रही थी, सालों से ये चली आ रही थी कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, तो फिर अचानक से इसे बदलने का तुक क्या रहा? किसने ये आदेश दिया? देखिए आती ये गढ़वा सदर प्रखंड का कोरबाडी का मामला है, जहां पे काफी पहले से दया कर दान भक्ति का इस टाइप से प्रार्थना कराया जाता था और बच्चा जो वहाँ के बच्चे थे वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे। लेकिन इसी बीच में वहाँ के कुछ मुस्लिम वर्ग के जो नवयुवक गए स्कूल में गए, वहाँ पे उन्होंने प्रेशर बनाया और वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रधानाध्यापक है, इनसे कहा कि चूंकि हमारे ये जो गांव है, ये जो पंचायत है, यहाँ पे हमारी आबादी काफी ज्यादा है, तो आज जो स्कूल में होगा मेरे मर्जी से होगा। 75% हमारी आबादी है इस गांव में, इस पंचायत में। उसके बाद उन्होंने प्रेशर बनाया कि पहले तो आप जो दया कर दान भक्ति का है उसको बदलिए और तू राम है, तू रहीम है, तो यहाँ तो चलिए जायज है, यहाँ पर चलिए गड़बड़ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो हाथ जोड़कर प्रार्थना करवाते हैं वो हाथ जोड़कर प्रार्थना मत करवाइए, क्योंकि अगर इस एरिया में अगर हमारे बच्चों से ज्यादा है, हमारी आबादी ज्यादा है, तो जो भी चलेगा मेरी मर्जी से, हमारी मर्जी से चलेगा। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना को हर बीच में जो प्रधानाध्यापक उनसे बात किया, उन्होंने बताया कि काफी दिन तक उन्होंने बदलने का कोशिश किया, बच्चों को समझाने की कभी कोशिश किया कि नहीं पैसे जैसे पहले प्रार्थना होता आ रहा है वैसे ही प्रार्थना होगा। लेकिन बच्चे धीरे धीरे बच्चे का भी जो चूंकि घर जाते थे तो वहां पे भी उनका जो मोटिवेशनल जो स्पीच दिया जाता था। किसने प्रधानाध्यापक को ये दबाव डाला कि आपको ये प्रार्थना का जो तरीका है इसे बदल देना चाहिए? कौन थे वो लोग? देखिए मैं पहले ही बताया कि वहीं के जो ये जो कोरबाडी पंचायत है, वहीं के कुछ यंग ब्लड थे, उनके साथ कुछ और लोग भी थे, उन्होंने इस टाइप का काम किया। स्थानीय लोग थे आशीष, स्थानीय लोग थे जो कोरबाडी के ही लोग थे। पहले ही बताया कि वो स्थानीय लोग थे, कोरबाडी के ही गांव के लोग थे। उन्होंने बताया कि मेरी आबादी ज्यादा है, इसलिए मैं जो बोलूंगा, हम लोग जो बोलेंगे वही काम होगा इस गांव में, और उसी का आधार पर उसका प्रार्थना बनवाया, चेंज करवाया। लेकिन जब इस मामले की जानकारी स्थानीय डीसी को मिला, उन्होंने वहाँ का जो जिला शिक्षा अधिकारी उनको भेजा, वहाँ के वीडियो जो है उनको भेजा गया। भेजने के बाद
प्रार्थना का जो रूप है उसको फिर से पुराना पैटर्न पे लाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है आरती कि आखिर ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, वहां के मुखिया ने कहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हम गंगा जमुनी तहजीब के साथ रखते हैं, तो फिर प्रशासन को हस्तक्षेप करने का मामला कहां से आया? अगर ये प्रशासन जाके वहां पे मामला का हस्तक्षेप करने के बाद जो प्रार्थना का जो तरीका है, जो पहले जो तरीका था उस तरीका को फिर से उस पैटर्न पे लाया गया और बीच में जो हाथ जोड़ने वाली नहीं बात आ रही है और वो बात आया, तो आखिर आया क्यों? और अगर प्रशासन को जाकर हस्तक्षेप करना पड़ा इसके मतलब मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि इस तरह से लाओ 1 बच्चा 2 बच्चा 10 बच्चा तो है नहीं, उस स्कूल में सैकड़ों बच्चा है, 500 से 600 बच्चा है। अब 500 से 600 बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करके आशीष, अगर इस स्कूल की बात छोड़ दें तो ये पूरा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी जगह देखिए आप इसी सद्भाव से, चाहे वो प्रार्थना का तरीका हो, चाहे रहन सहन का तरीका हो, सब मिलजुल कर मेल भाव से रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इंसिस्ट किया गया, प्रेशराइज किया गया, जब प्रशासन को यह खबर मिली तो प्रधानाध्यापक ने कहा कि चीजें बदली जाएंगी, लेकिन ये चीजें पहले क्यों बदली गई, इस सवाल का जवाब आखिर कौन देगा? जी बिल्कुल, मैं वही बात बोल रहा हूँ। मैं आरती में ही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वहां पे प्रशासन गए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार 1-1.5 महीने से स्थानीय लोगों ने जो बताया कि 1-1.5 महीने से इस तरह से पैटर्न चेंज किया गया, तो उस समय या तो वहां के स्थानीय जो लोग थे, उस गांव के जो लोग थे, उन्हें यह पसंद था कि पैटर्न चेंज किया गया तो अच्छा पैटर्न है, जो हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो प्रार्थना पहले दया करदान भक्ति का उसको पैटर्न को बदला गया। तो या तो स्थानीय लोग कहीं ना कहीं जो मिलता था जानकारी, मतलब जो स्थानीय जानकारी जो इनपुट आया, इनपुट के आधार पर जब मीडिया इसमें इस मामले को उठाया, तो उसके बाद जो स्थानीय प्रशासन उनको जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन के जाने के बाद मामला को बदला गया। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप गंगा जमुनी तहजीब के साथ रहना चाहते हैं, उस गांव के माहौल को आप धर्मनिरपेक्ष के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर ये मामला कहां से आया? तो कहीं ना कहीं प्रशासन का भी इसमें कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ गड़बड़ी, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर अगर ये मामला एक नया चल रहा है तो कहीं ना कहीं जानकारी मिलनी चाहिए थी। वहां के जो प्रिंसिपल है उनको प्रशासनिक स्तर पर एप्लीकेशन देना चाहिए था, एक संदेश पहुंचाना चाहिए था अपने वरीय अधिकारी को, किस टाइप से मेरे स्कूल में किया जा रहा है, मुझे प्रेशर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस गांव के भी देखिए गड़बड़ी है, गड़बड़ी के साथ मैं कह सकता हूँ प्रशासनिक स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के भी चूक है। चलिए अब ये देखना होगा, डीसी ने जांच दिया है तो क्या और एक्शन लिया जाता है इस पूरे मामले में, कि कहीं से भी कुछ लोग उठकर आए और जो सालों से परंपरा चली आ रही है, जो प्रार्थना की बात कही जा रही है, उसके तरीके बदल दिए जाएं, ऐसे स्कूल पे अगर दबाव डाल के ऐसे करवाया जाए तब तो बहुत मुश्किल है आने वाले दिनों में कि जिनका जो कौम जहां पर बहुसंख्यक होंगे उनके हिसाब से चीजें चलने लगेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए गढ़वा से ये खबर कि एक गाँव और वहां पर आपको बताएं कि ये लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।